गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस गुरुजी, एक थोड़ा सा पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी, जैसे मेरे को तो ये देखो, परमात्मा पे ही भरोसा है, कहाँ पे भी देवी देवत में मेरा मन नहीं लगता है। हाँ 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 मैं नहीं करती हूँ, करने जाती हूँ तो और मेरा मन भटकने लगता है। हाँ 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 हाँ। पर बात ये है कि घर में ये सब समस्या पड़ रही है, जो कोई बोल रहा है माता जी का है, कोई बोल रहा है पितृदोष का है। तो ये मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा? आप वीडियो में तो मैंने सुना है कि भाई ऐसा सब ये कोई नहीं होता है। मैं नहीं करती हूँ, पर भी अभी क्या एक पितृदोष का बताया और घर में बहुत झगड़ा कलेश धंधा पानी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हम्म। हाँ, तो मेरा मन ऐसा हुआ था कि मैं आज गुरुजी से पूछ लूँ ऐसा थोड़ा। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब दुख आते हैं तो हमें लगता है इससे हुआ उससे हुआ, अच्छा। तो हम थोड़े गड़बड़ाए जाते हैं ना। हाँ तो या शारीरिक बीमारी भी हो तो हाँ हमें हाँ लगता है कि क्या हो गया, कोई हाँ किडनी फेल हो गई, कोई हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, हाँ। कोई आंतों का प्रॉब्लम आ गया, कोई मस्तिष्क में। तो एक बीमारी रहती, लेकिन विचार बहुत सारे आते हैं। पर गुरुजी, पर मेरे को तो ऐसा नहीं होता। मेरे को तो खाली एक जैसे परमात्मा का ही मैं विश्वास रखती हूँ तो ही मेरा शरीर अच्छा रहता है। पर ये घर वाले को थोड़ी प्रॉब्लम सबको ज्यादा आ रही है, इसके लिए मैंने पूछा है कि ये करे तो ठीक नहीं। मेरा तो मन भी नहीं लगता है, किसी में मैं नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, देखो हम घर के सदस्य हैं, हाँ। बाकी सदस्य हैं। हम एक समझो, हमको झूठ लग रहा है, हम्म। ठीक है, वो सत्य भी हो सकता है, लेकिन अच्छा। वो औरों की तरफ से ऐसा नहीं ना। उनको तो आपका झूठ लगता है, आपको उनका झूठ लगता है, तो अच्छा। करे क्या। हाँ तो ऐसा है कि अभी समझो आपके कुटुंब में 5 जन है, हाँ 5 सदस्य है, हाँ, पांच ही है। और एक आप हो, और हाँ बाकी आपके विरुद्ध 4 है। हाँ। तो मत ज्यादा वहां है ना, तो उनकी सुनना चाहिए, चाहे हमारा सच भी हो। हम्म। क्योंकि ऐसा है कि परिवार हमारा टूट ना जाए, अच्छा। तो इसी वजह से। तो उसमें क्या कोई परमात्मा तो नाराज नहीं हो जाएगा? हाँ, वो तो मैंने सुना था, तो सुना था कि परमात्मा नाराज नहीं होगा। और फिर भी मेरा तो जैसे कि मेरे को नहीं तो डर लग रहा है। नवरात्रि में मैं एक जगह गई थी नहीं, हम्म। तो मेरा और ज्यादा मन भटका, तो मैंने छोड़ दिया। मैं बोला मेरे तो परमात्मा सिवा कोई इष्ट है नहीं। आप नहीं जाना, आपका अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं जाना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी जा रहे तो उनको नहीं रोकना, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ या वो जा रहे तो उनको रोकना टोकना नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हाँ, हाँ हाँ हमें जाना या नहीं जाना ये हमारे हाथों में है। और वो हाँ जा रहे या नहीं जा रहे वो उनके हाथ में, उनको छोड़ देना। तो ही गौरव टिकेगा ना, नहीं तो फिर झगड़ा ही हो जाएगा। तो झगड़ा तो होना नहीं चाहिए। हाँ। हम एक सार शब्दी है, अगर सार शब्दी के परिवार में ऐसा झगड़े होने लगे तो फिर कैसा क्या होगा? अच्छी बात नहीं है ना वो। हाँ जी। माने अब देखो, सार शब्द, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो सबसे विवेकवान होता है ना, बुद्धिमान होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो माने वो उसके जो विरुद्ध वाले हैं उसको हम थोड़ा अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी माने ना समझ। हाँ अज्ञानी का जी। मतलब बुद्धू नहीं, हाँ जी। वो ना समझ है। लेकिन हाँ, वो हमको ज्ञान जल्दी, नहीं हो। हाँ, हमको जल्दी समझ आ गए, उनको नहीं है, तो आएगी बाद में कभी ना कभी। लेकिन उनको अभी ना समझ है, तो इसकी वजह तो हम उसका फायदा उठाए या उनको रोक टोक करना, वो अच्छी बात हाँ नहीं है। हाँ जी। पर गुरुजी, एक बार मैंने वीडियो में भी ऐसा सुना था हम्म। कि जो सृष्टि का मतलब कांटा है, तो सृष्टि का कांटा से कांटा निकलेगा। तो ये बात सही है? ऐसा मैंने तो नहीं कहा। काटा माने क्या? मतलब जैसे जो सृष्टि में जो है नियम, हम्म। तो
तो उसका नेम षष्ठी का जैसे जैसे माता रानी है, तो उनका माता जी से ही देवी देवता से ही ये होएगा कि परमात्मा से हो जाएगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण एक ही हाँ। परमात्मा है, बराबर। हाँ हाँ और वो उसका जैसा स्वरूप है, मैंने बताया, वो एक सर्वव्यापी है, कण कण में है। हाँ तो उसका स्वरूप हम जान गए। कण कण हाँ में माने बस जैसे हवा है, हाँ जी हवा सभी सभी जगह है, हाँ बराबर। और समझो और हम है, हाँ जी तो हवा में हमारे भी में हवा है कि नहीं? हमारे अंदर बाहर ऊपर हाँ नीचे सब हवा हवा है। हाँ, सब में हवा है लेकिन तो अपने में है ही। लेकिन हम हवा नहीं ना। हमारी हवा ऐसा समझो एक शरीर का सहारा लेती है। हाँ और जी वो जो बाहर वाला जो हवा है, हाँ जी ये जो हमारे अंदर वाला भी हवा है, वो तो कोई सहारा नहीं लेती ना। माने उसका कोई आकार नहीं है। हमारे जो अंदर हवा है उसका समझो एक आकार आ गया है, क्योंकि हमारे अंदर है वो। हाँ जी तो ऐसा है कि परमात्मा हवा जैसा है, तो हाँ जी वो कोई हमारे जैसा एक जगह वाला नहीं है या एक अणु वाला नहीं है। वो विभु, उसको विभु कहते हैं। तो हाँ हम क्या करते हैं, जैसे हम है वैसे हमारा परमात्मा होगा। ठीक है, हम थोड़ी बुद्धि है, परमात्मा को ज्यादा बुद्धि होगी। लेकिन हम ऐसे इतने छोटे है, 10 फीट 5 फीट के है, तो परमात्मा 50 फीट का होगा। तो ऐसे हम थोड़ा सा परमात्मा को हमसे बड़ा समझते हैं, माने आकारों वाला समझते हैं। और यही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सबका गड़बड़ हो रहा है। तो हाँ जी परमात्मा सर्वव्यापी है, माने कण कण में उसकी सत्ता है। कण कण में, पूरा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर भी, ब्रह्मांड के अंदर भी, सब जगह उसकी सत्ता काम कर रही है। माने ऐसा समझो, कण कण में उसकी आंख देख रही है, कण कण में उसका ज्ञान चल रहा है, कण हाँ कण जी में उसके हाथ चल रहे, कण हाँ कण जी में उसके कान सुन रहे हैं, कण हाँ कण जी में उसकी आंख देख रही है। तो हाँ ऐसा आप कैसा उसको फिर इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि परमात्मा कैसा होगा? तो वो वैसा है, वैसा है। वो उसमें क्या है, वो उसका वैसा काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो कहा कहीं तो भी बैठा है, जैसा सूरज है, फिर सूरज जैसा प्रकाश दे रहा है, तो वैसा परमात्मा होगा और उसकी शक्ति सब काम कर रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा वो माने वो कोई ऐसा बैठा है ही नहीं है एक जगह, या कोई सतलोक में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई वैकुंठ में बैठा है। तो ये बात नहीं होती। ये जो फिर लिखा है, फिर वो कोई गलत लिखा है क्या? लिखा सही है, लेकिन वो एक संकेत है, वो एक समझाने के लिए है कि हाँ जी देखो, एक सतलोक होता है। सतलोक का मतलब ऐसा है कि वहां सत्य होता है। सत्य माने परमात्मा होता है। परमात्मा की वो जगह होती है। फिर परमात्मा की जगह कौन सी होंगी? जहाँ हमें जाना है, माने हमें मोक्ष में जाना है। लेकिन हाँ मोक्ष में जाना है, उस ठिकाने का नाम उन्होंने सतलोक रख दिया है। अच्छा लेकिन सतलोक जैसी कोई पृथ्वी जैसी जगह, या खाली जमीन है, या बहुत बड़ी जमीन है, या बहुत बड़े मकान है, या वहां रहना है, या वहां कोई आकार है, या कोई राजा जैसा कोई आदमी बैठा है, हम उसके कोई दास है, या उसके बच्चे होकर हम वहां जा रहे, तो हम जा रहे, ये बात बराबर है। हाँ जी लेकिन हमारा तो वहां ये तो शरीर नहीं चलेगा। वहां तो वो जो दिव्य शरीर है, वो दिव्य हाँ शरीर से ही हम वो चलते हैं। लेकिन वहां कोई परमात्मा ऐसा हमें दिखाई देने वाला नहीं है। उसका वो राज्य है, उसका ये राज्य है। जैसा भारत बोले तो पूरा भारत है, तो हाँ जी हर जगह भारत है ना। हाँ हाँ हर जमीन भारत है, हर घर भारत है, हर आदमी भारत है। हाँ जी तो वैसा ही वहां भी परमात्मा जैसा यहाँ है वैसा वहां है। लेकिन जो वहां वाली जो जगह है वो आनंद भरी है। वहां हम निवास करते हैं, माने वहां कोई कर्म वगैरह कुछ नहीं रहती। यहाँ कर्म है, इसका पूरा उल्टा ऐसा समझ लो। हाँ जी तो फिर इसका यहाँ दुख है तो वहां सुख है। यहाँ सब ये ऐसे गड़बड़ गोंदल है, वहां वैसा कुछ नहीं, वहां शांति है।
ऐसा थोड़ा समझ लो। लेकिन यहाँ यहाँ संसार है, वहाँ संसार वगैरह कोई बात ही नहीं है। हाँ यहाँ जैसे स्त्री पुरुष है, वहाँ कोई स्त्री पुरुष जैसी कोई बात ही नहीं है, हाँ ऐसा जी। मुझे कहना है। तो सब हाँ अलग थलग है वो जगह। लेकिन हाँ ऐसा कोई अमेरिका जैसा कोई देश होगा या कोई अन्य देश पे कोई जगह होगी, अच्छी जगह होगी, कोई जंगल जैसा होगा, कोई या कोई गार्डन जैसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बस नहीं। वहाँ आनंद है। वहाँ हमारा जो आत्म स्वरूप है वही रहता है। और हाँ आनंद भोगता है। अभी ऐसा है, देखो हम यहाँ रहकर वहाँ की बातें कर रहे, तो हाँ कितना वो सच भी होगा। सच माने जो वेदों में लिखा है उतनी बात हम करेंगे ना। हाँ जी। तो ऐसा है कि वेद तो हमें समझो अभी अभी देखने मिले ना, इसके हाँ पहले किसी ने देखे नहीं थे। हाँ तो जी। ये बात सभी वेदों में लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में लोगों ने अपने दिमाग से दिमाग लगाए, हाँ जी। दिमाग लगाए धर्म निकाला, दिमाग लगाए पंथ निकाले, दिमाग लगाए कोई अलग अलग संस्थाएं निकाली, विचार निकाले, हाँ गुरु परंपराएं निकाली। तो ये हाँ ऐसा जी। चल रहा है। लेकिन जब वेद खुल गए तो वेदों हाँ में तो सब अलग थलग ही बता दिया। लेकिन ऐसा है कि अभी इन्होंने तो सब बता दिया, इनके धर्म ग्रंथ भी बन गए, तो इन्होंने बहुत सारे कुछ कुछ बोल दिया। अभी ये अभी मुकर थोड़ी जाने वाले हैं, अभी हाँ जी। मुकर भी नहीं सकते ना। तो उनको उनका जो कहना है, चाहे वो उनको लग रहा है कि हमारा झूठ भी हो, लेकिन अभी वो वही कहेंगे ना, वो उनका झूठ ही वो लोगों को सच्चाई बताएंगे ना कि वो हमारा झूठ झूठ मूठ नहीं है, वो सत्य ही है। हाँ वो ऐसा ऐसा समझोगे, उलट बोलेंगे कि अरे ये वेद क्या है, वेद को कुछ हाँ अक्ल नहीं है, ऐसा उनको बोलना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो उन्होंने झूठ मूठ की देखो जब उन्होंने शिष्य तैयार किए या पंथ निकाले, धर्म निकाले, गुरु गद्दियां बनाई और धर्म ग्रंथ निकाले, तो उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था ना कि हम जो हमारे दिमाग से ये सब कुछ नियम वगैरह बना रहे हैं, या आत्मा परमात्मा की कल्पना बना रहे, या झूठ मूठ के बोल रहे कि आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, या परमात्मा होता है या नहीं होता है। वो तो जो भी उन्होंने कोई ड्राइंग तैयार किया, कोई मैनेजमेंट तैयार किया, कोई प्रणाली तैयार किया, लेकिन अब भी समझ में आ गया कि वो जो उन्होंने तैयार किया वो सब बेकार है। लेकिन अभी ऐसा है, वो उन्होंने जो भी बनाया था, तो उसके उस झूठ के बलवत्तर ऐसा समझो उनको आप भी समझ में आ गए ना कि ये वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सब हमने जो भी दुनिया बनाई वो सब झूठ के पहाड़ पे ही तैयार हो गई है। लेकिन जब बनाई थी तब उनके सामने कोई कंपटीशन भी नहीं थी ना कि ऐसे कुछ वेद होंगे और वेदों में ये सब कुछ लिखा होगा। हाँ जी। तो लोग उनको क्या मालूम कि लोगों के हाथ में वेद आने वाले हैं और वेद पढ़ने वाले हैं, तो फिर वेदों में ये हमारा सब पोल खोल हो जाएगी। तो अभी उन्होंने जैसा उनका बनाया प्रणाली है, तो उनका फिर अभी झूठ-मूठ का भी प्रणाली हो तो उनको सही ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों शिष्य बनाए हैं ना। हाँ तो जी। फिर वो तो लोग मारेंगे फिर आपने क्या हमारा जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, हाँ इसलिए हम वो कुछ ये नहीं करेंगे। तो मैं अपना टॉपिक ये था हाँ कि ये जो आकारा वाली जो दुनिया आ गई, दुर्गा जी आ गई, फिर उसके पुत्र आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी आ गए, फिर उनकी पत्नियां आ गई, फिर उनके लड़के आ गए, फिर उनके अवतार आ गए, फिर उनके स्थान आ गए, फिर उनके तीर्थ आ गए, उनकी मूर्तियां आ गई, उनकी पूजा आ गई, उनकी व्रत आ गए, उनकी भक्ति आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है ना वेदों में है। तो ये ऐसा है, वो बनते जाता है जैसे दुनिया बढ़ती है ना। तो अलग थलग देखो, समझो 50 साल वाली दुनिया और अभी की दुनिया अलग होगी कि नहीं। पहले छोटे मकान होंगे, एक फ्लोर वाले मकान होंगे, अभी आज 50-50 मंजिले या 100 फ्लोर वाले इमले है कि नहीं। हाँ हाँ बदल तो होगा ही ना। हाँ जी।
हाँ, तो लेकिन अभी फिर हम क्या समझे, क्या सही है? देखो, अगर उस टाइम देवी काम करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश काम करते थे, या गणेश जी काम करते थे, नारद जी काम करते थे, या ये वो स्वर्ग से आते थे, या हम वो स्वर्ग में जाते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, आकाश में जाते थे, पाताल में जाते थे, फिर आज वो क्यों नहीं हो रहा है? जैसा कथा कहानी में बताया था, उस टाइम अगर होता होगा तो फिर आज भी होना चाहिए ना। वैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, माने वो एक कथा कहानी है ना। हाँ जी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बातें सब झूठ थी, फिर अभी वो सब ही झूठ है। तो हाँ। फिर अभी मैं आपको क्या कहूँ कि ये सच है और ये झूठ है? तो हमें क्या करना है, ये इसके लिए परीक्षा एक ही है बस। हाँ। वेद में जो कहा है वही सही है, बाकी सब झूठ है। तो लोग वेदों तक भी गए, वेदों में बोले विष्णु का नाम है, वेदों में बोले रुद्र का नाम है, नाम है, लेकिन वहां उसका अर्थ अलग अलग है। अभी उसमें राम का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है, उसका मतलब वेद जो लाखों बरस हो गए वहां उस टाइम कृष्ण थे क्या लिखते? देखो, जो जब वेद लिखे गए तो वहां कोई मनुष्य के लिए वो नहीं लिखे गए, वो तो सभी ब्रह्मांड में क्या क्या काम करते चलता है वो उसके बारे में लिखा है। कोई ऐसा सेपरेट मनुष्य या देवी देवता के वैसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने उसके औरत तैयार कर ली। अरे यहाँ राम का नाम है, अरे भाई वे राम त्रेता में हो गए, तो वहां राम, अभी वहां अगर राम का नाम लिया तो राम का मतलब उन्होंने दिया कि र का मतलब होता है अग्नि, फिर र के बाद देता है रा बोलते हैं ना, तो फिर आ बोले तो आ का मतलब होता है सूरज, फिर म का मतलब होता है चंद्रमा, तो वैसा राम का मतलब है। तो बाद में क्या हो गया, ये लोगों ने बस ये आयुध वाले राम जी है, वो राम नाम है। कृष्ण का मतलब वहां काला लिया है, जैसा कृष्ण पक्ष भी होता है कि नहीं? हाँ जी। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पक्ष में भी कृष्ण आ गया, तो फिर कृष्ण भक्ति करने वाले, देखो हमारा कृष्ण का जो पंद्रवाड़ा होता है, 15 दिन वाला, तो उसको भी कृष्ण का नाम आ गया। फिर देखो हमारे कृष्ण कितनी चल रही, तो वहां कृष्ण पक्ष है, उसका मतलब वो अलग है, वो 15 दिन के लिए वो नाम दिया है, बराबर। तो मुझे यही कहना है कि ऐसे अलग थलग नाम वेदों में बहुत सारे आए हैं, लेकिन लोगों ने उस पे चुन चुन के उसको मनुष्य बना दिए, फिर उनका संसार बना दिए, फिर उनका काम बना दिए। तो ये बातें हो गई और सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तो इसीलिए आज हम जो भी अभी रीति रिवाज कर्म कांड चल रहे हैं, देवी देवता के कर्म कांड, देवी देवता के व्रत वैकल्य उपवास, जो महात्म्य, तो ये जो चल रहे हैं ये सब ऐसे ही चल के आए हैं, लोगों ने बाद में बना दिए हैं। माने ये कथा कहानी ने सब गड़बड़ घोटाला कर दिए। जैसे किसी ने एखादा किताब लिख दिए और किताब पूरा दुनिया में छा गया, जैसा होता है कि जैसे एक पिक्चर है, ऐसा पिक्चर बन गया कि पूरी दुनिया में वो एक नंबर में आ गया। तो एक पिक्चर है ना, बनाने वाले ने बनाया, तैयार करने वाले ने तैयार कराया, तो फिर सबने मान दिया उसको, उसका मतलब वो कोई सही में कुछ हो गया था कि नहीं? वो तो उसकी एक कल्पना है, कवि कल्पना जो कहते हैं ना। हाँ जी। कवि कल्पना, लोगों ने तो कवि को भी कबीर कर दिया है। जहाँ भी कवि आ गए वहां कबीर साहब को मान लिया है। तो अभी ये ज्ञान गोष्ठी भी बहुत चल रही है गुरुजी सृष्टि पे। तो ऐसा है कि जो तो अपने अकल से कुछ न कुछ दिमाग लगा कर धर्म पंथ बनाते हैं, और ये जो हमको तो थोड़े 7-8 धर्म ही मालूम है, लेकिन ऐसे पूरी दुनिया में हम गए तो लाखों प्रकार के धर्म है, लाखों प्रकार के पंथ है। ये बाबा लोग भी करोड़ों के इसमें बाबा लोग भी है, तो हर एक अपना अपना दिमाग से कुछ न कुछ तर्क करता है, ज्ञान से कुछ भी चीजें बनाता है और लोगों को दे देता है। फिर जैसे लोगों की बुद्धि होती है, उनको वो गुरु अच्छा लगता है या उसकी विचारधारा अच्छी लग जाती है, माने स्वभाव हम क्या बोलते जुड़ जाता है। जैसे कोई हमारा मित्र होता है
तो मित्र कब बनते एक दूसरे को, जब माने एक दूसरे का विचार पटता है ना, हाँ जी। अच्छा लगता है कि हाँ आप भी मेरे विचार वाले हो, तो फिर हो गई दोस्ती। तो ऐसे ही जो विचार जो गुरु करता है, तैयार करता है, वो विचारों के लोग बन जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ हमारे गुरुजी, बस हमारे गुरुजी। लेकिन ऐसे कहे तो सब लोग माने कोई भी गुरुआ हो, उसके पीछे 1000 2000 लाख करोड़ लोग रहते ही है। देखो दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है, 800 करोड़ दुनिया है, 800 करोड़ लोग है, बराबर। तो हर गुरु के पास 1-1 करोड़ लोग भी गए तो कितना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, करोड़ों तो नहीं जाते, लेकिन थोड़े थोड़े भी बांट दिए। तो ऐसा मुझे कहना है कि संख्या देखकर नहीं करना है, संख्या बढ़ाई क्यों जाती है, वो बिजनेस के लिए बढ़ाई जाती है। जितने ज्यादा हमारे फॉलोअर हो जाएंगे, जितने हमारे शिष्य बन जाएंगे, फिर उनका उतना इनकम हो जाता है ना उनको, तो इसीलिए वो बढ़ाते। फिर वो झूठ-मूठ का सहारा बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। और ऐसा है कि दुनिया तो ऐसा है, हमारा समझो कोई लड़का लड़की है जो शिक्षा लेते हैं, उसमें तो बहुत टॉप आते हैं, बड़े बड़े इम्तिहान पास हो जाते हैं, ISI वाला, UPS वाला, MPS वाले परीक्षा भी पास हो जाते हैं, वहां बहुत बड़ा दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है ना, धार्मिक बात आती है ना, भक्ति की बात आती है, तो वहां सब जीरो हो जाते हैं। और वो जो बाबा होता है ना, वो कुछ सीखा भी नहीं होता है, उसको को का ख भी मालूम नहीं होता है। या ये जो लड़के हैं जो इन्होंने ये टॉपर होते हैं, इनके जैसे तो गुरु ने तो कोई शिक्षा भी नहीं ली होती, तो भी ये वो गुरु के पास माने उसकी लत लग जाती है, उस गुरु के वो फॉलोअर बन जाते हैं और अपना फिर नुकसान कर लेते हैं। और आजकल क्या है, जो गुरु लोग होते हैं ना, जो ज्यादा बकवास करेगा, ज्यादा से ज्यादा बंडल मारेगा, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलेगा, हाँ भाई मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरी आत्मा हिमालय में है, मैं पूर्व जन्म से, पहले जन्म से हिमालय में ही था, मेरा पिछला जन्म हिमालय में ही था, मैं तो 1 मिनट में यहाँ आता हूँ, माने कुछ दिन के लिए यहाँ रहता हूँ, बाकी दिन तो मैं वहीं पड़ा रहता हूँ। बस ऐसा बोल दिए लोगों को। अरे बाप रे, हमारे बाबा तो बहुत बड़े हैं, तो पूरा जन्म तो पूरा जितने भी जन्म हो गए वो तो हिमालय के ऊपर ही हो गए, अभी भी उनका आत्मा वहाँ है, और ये शरीर हमारे लिए, हमारे उपयोग के लिए ये यहाँ आते हैं, हमें कुछ ज्ञान देने, हमें आशीर्वाद देने यहाँ आते हैं। लेकिन बाद में या हर रोज वो उनके जो मुख्य जगह है हिमालय में जाते हैं, तो कुछ भी बता दिए तो लोग बढ़ने वाले ही है। मुझे क्या कहना है, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाता कि ये आदमी जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो इसका कोई ज्यादा ये नहीं लेते, माने कष्ट नहीं लेते। जैसे परीक्षा पास होने के लिए, एग्जाम पास होने के लिए या नौकरी पाने के लिए अलग अलग इम्तिहान, कड़ी से कड़ी मेहनत की इम्तिहान देते हैं। लेकिन ये गुरुओं के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में, तो ये संस्था क्या क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। तो जैसे अभी कुछ कृष्ण का ही बताते हैं, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। जैसे मैंने कहा ना कि कबीर जी परमात्मा है, तो ऐसा कबीर जी परमात्मा ऐसे बोलने वाले नहीं, तो कृष्ण को भी परमात्मा बोलने वाले हैं, विष्णु जी को भी परमात्मा बोलने वाले हैं, दुर्गा देवी में ये कबीर जी को तो परमात्मा नहीं बोलते ना, वो तो आकार में थे ना। नहीं, लेकिन ऐसा है ना, गुरु बता रहा है ना हमारा। वो तो गुरु हमारा बता रहा है तो फिर वो सही है, ऐसा मुझे कहना है। हाँ, ये सुना है बहुत जगह के भाई कबीर जी ही परमात्मा है। ऐसा नहीं, कबीर जी का ही नहीं है, फिर कृष्ण का भी ले लो। अभी समझो कृष्ण का भी, कृष्ण को भी बोलते हैं कि वो भी परमात्मा है। ऐसे भी अभी उन्होंने तो पूरी गीता लिखी है ना, तो गीता में भी तो वो है। लेकिन ऐसा है कि वो जहां जहां विष्णु आ गए, समझो गीता में विष्णु का नाम आ गए तो वहां कृष्ण लिख देते हैं, माने विष्णु जी का वो कहीं कहीं जिक्र आ गया
तो वहां ब्रैकेट में लिख देते कि कृष्ण लिख देते। भाई ऐसा नहीं ना, नहीं बोले वो तो ऐसा ही उन्होंने लिख दिया, विष्णु नहीं, वो कृष्ण ही थे। तो फिर अभी के कलयुग वाले ने तो अभी तो हमको तो मालूम है, छोटा बच्चों को भी मालूम है कि विष्णु का अवतार कृष्ण थे ना। हाँ जी। तो लेकिन जो कृष्ण को ही मानने वाले वो बोलते नहीं 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 नहीं, कृष्ण से ही विष्णु पैदा हो गए। तो अभी क्या क्या बता सकते। फिर उन्होंने ग्रंथों में भी वैसा कर दिए, जहां जहां भी विष्णु आ गए वहां वहां कृष्ण लिख दिए। तो फिर क्यों करते हैं ऐसा। तो अभी ऐसा है कि आप किसका नाम ले और किसका ना ले, सभी कर रहे हैं। माने जैसी दुनिया चल रही है ना, उसके हिसाब से लोग देवी देवता को भी बदल रहे हैं। कृष्ण गया, अभी राधे राधे आ गया। तो ऐसा है कि भाई राधा का तो कोई महाभारत में जिक्र नहीं है, कोई भागवत में जिक्र नहीं है। वो बोले नहीं नहीं वो तो गुप्त है, वो तो अभी क्या है, उनको अगर जो क्या बोले अपना प्रोडक्ट पेश ही करना है, माने तो अपनी वस्तु देनी है, लोगों को अच्छी बतानी है, तो बहुत सारे ढंग होते हैं कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही है, तो कलयुग है, उसमें ये होता ही है। ऐसा ही जमाना चलता है, अलग अलग थोड़ा सा 10-10, 20-20 बरस में अलग अलग देवी देवता आते ही जाते हैं, चले जाते हैं, लोग मानते हैं। तो मुझे इतना कह दे, तो लोग ये नहीं करते ना। और कैसा ये लोग फिर सहारा भी लेते हैं, कोई पुरानों का सहारा लेते हैं। तो देखो पुराने तो आप भी तैयार हो गए ना। तो समझो 1000-1500 बरस पहले तैयार हो गए। तो अभी बहुत सारे पुराणों में तो कबीर जी का भी वर्णन आ गया है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो भविष्य पुराण है उसमें भी कबीर जी का पूरा चरित्र दिया है। तो भविष्य पुराण के आप गूगल सर्च करो, भविष्य गीता प्रेस भविष्य पुराण, तो वो तो फटाक से आ जाएगा सामने। उसमें अनुक्रमण का देखो, जो पेज रहता है ना, किसमें क्या क्या लेसन है, या तो फिर वो अनुक्रमण का मेरे देखो, उसमें कबीर जी जहाँ भी आए वहाँ पेज नंबर वैसे पलटाओ तो आपको कबीर जी का सब कुछ मिल जाएगा। तो ये लोग वो नहीं मानते, वो बोलते नहीं, हम जो बोल रहे वही पुराण हमारे लिए सच्चा है। फिर कबीर जी का भक्तमाल करके और एक बढ़िया पुस्तक है। भक्तमाल माने बहुत सारे जो भक्त लोग हो गए ना, उनका एक पुस्तिका है, वो भी गीता प्रेस से आपको मिल जाएगी। गूगल में सर्च किया भक्तमाल लिख दिए, तो उसमें भी कबीर जी का बहुत बढ़िया वर्णन है। तो उसमें भी कबीर जी आए हैं। वहां तो स्पष्ट लिखा है कबीर जी, वहां तो कोई कबीर देव का कोई बात ही नहीं है, वहां तो डायरेक्ट स्पष्ट लिखा है। हाँ जी। भविष्य पुराण में भी पूरा की पूरा जैसे कबीर का जीवन हो गया, कबीर जी का जीवन हो गया वैसा की वैसा लिखा है। भक्तमाल में भी। और एक तीसरा ग्रंथ है कि जो सुदामा कुटी नाम का एक ग्रंथ है, सुदामा कुटी। तो उसमें भी कबीर जी का बहुत सारा वर्णन है। तो अगर जिनको मानना ही नहीं है, जिनको माने ये जहां स्पष्ट रूप से कबीर शब्द लिखा है, कबीर जी के बारे में लिखा है, वो नहीं मानना। उनको मानना है कि नहीं कवि ही कबीर जी है। तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे। तो हमें कहा करना है कि भाई खुद कबीर जी भी जो है उन्होंने भी कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि फिर ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसे आड़े क्यों रहते हैं। तो देखो उसके ऊपर ही सब कुछ है, क्या बोले, सब कुछ मामला जो है ना, एक बार कबीर साहेब को परमात्मा बना दिए तो बाकी वाले जो रास्ते ना फिर क्या बोलते, फिर कमाई है। फिर क्या है आगे वाला रास्ता, क्या है, अरे वही कबीर जी तो मैं हूँ। माने पहले कबीर जी को परमात्मा कर दिए, लोगों को पूरा पक्का विश्वास दे दिए कि कबीर जी परमात्मा, ठस के एकदम एक बार भर दिए क्या, फिर लोग बोलने लगे पंडालो मेरे, हाँ कबीर जी परमात्मा है बस। फिर बाद में क्या करना है, फिर क्या बोले, इजी बात है, इजी स्टेप है कि वही कबीर जी ने मैं हूँ, मेरे अंदर है, या मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ, बस
फिर क्या है, लाइन पे लाइन लगी थी, करोड़ों लोग जमा में होने में क्या है, फिर करोड़ों लोग जमा हो गए तो फिर पैसा भी करोड़ों अब्जों रुपए आ जाता है ना। तो ये टेक्निक होती है, बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं। हम बोलेंगे यार अगर 1000 जगह लिखा है कि कबीर जी परमात्मा नहीं है और आप ऐसे आड़े क्यों है कि कबीर जी या कभी परमात्मा है, कबीर जी पर, तो ऐसा है कि हमारे जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं ना, हाँ तो वो बहुत बड़ा बड़े क्या बोलते मुनाफा कमाती है। तो कुछ तो भी उनके पास अक्ल रहती है कि नहीं, तभी वो हाँ कमाती है। क्या कैसी कंपनी लगा दिया और धंधा कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है क्या। नहीं तो होता है, बहुत बहुत दिमाग होता है, अलग अलग दिमाग। हाँ, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लोगों को ये करना पड़ता है, पूरा हाँ हमारी जो वस्तु है लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, तभी वो खपत होती है, तभी वो बिक्री होती है, फिर ना मुनाफा होता है, कंपनी चलती है। तो ऐसी ये बात है। तो ये लोग भी कंपनी जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हाँ जी। अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा उसके जाहिरात करते हैं। हाँ अगर भाई परमात्मा, कबीर साहब परमात्मा है, हाँ तो परमात्मा तो सबसे ऊपर है ना, सर्वज्ञानी है ना, सर्व सामर्थ्यशाली है ना, हाँ जी। सर्व गुण संपन्न है ना, हाँ जी। स्वयंभू है ना। हाँ तो वो तो कुछ भी करेंगे, लेकिन स्वयं खुद कबीर जी दर दर भटक रहे हैं। अरे भाई मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, देखो यहाँ लिखा है वो परमात्मा। अरे भाई अगर परमात्मा है तो वो कुछ भी लीला करेंगे ना। हाँ, तो ये अभी बेस भी चल रही न कबीर जी, ये ज्ञान गोष्ठी चल रही है यहाँ, वो सुनती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तो भाई। ऐसा है, मुझे क्या क्या कहना है, ऐसा जैसे एक कंपनी होती है ना, कंपनी जैसे मुनाफा कमाने के लिए काम करती है, मैनेजमेंट काम करती है, वैसा ही ये धार्मिक क्षेत्र में भी वैसे की वैसा अभी उतर आया है। हाँ जी। तो ऐसा ही कबीर जी के बारे में भी नहीं, मैं श्री कृष्ण जी के बारे में बोल रहा हूँ, बराबर। हाँ हाँ जी। वो उल्टा ये बोलते हैं कि महाभारत मत पढ़ो, महाभारत मत पढ़ो। तो हाँ जी। लेकिन भाई गीता आप बोल रहे हो, गीता हाँ पढ़ो बोल रहे हैं, लेकिन गीता क्या है, महाभारत का ही एक भाग है ना। हाँ हाँ। तो वो चल रहा है आपको, लेकिन महाभारत में मत पढ़ो बोले तो घर में झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्या क्या हाँ इसमें झगड़े की बात है। तो उनको मालूम है कि श्री कृष्ण असल में क्या थे। हाँ तो महाभारत में सचमुच में श्री कृष्ण जो उनको हम योगेश्वर कहते हैं ना, हाँ योगेश्वर कहते हैं, तो वो सचमुच में उस लायक है कि वो भी वेद वेदांग, उनको सभी वेद उपवेद वेदांग उपनिषद दर्शन शास्त्र पूरे के पूरे उनके मुखद्वत थे। हाँ जी। इसलिए तो वो योगाचार्य थे। योगाचार्य का मतलब तो साफ है ना। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं योगेश्वर हूँ। योगेश्वर का मतलब साफ होता है कि परमात्मा से जिसका 24 घंटे योग जुड़ा हुआ होता है उसके योगेश्वर कहता है। हाँ जी। हाँ तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, तो उन्होंने तो मैं योगेश्वर हूँ ऐसा ही कहा है। अर्जुन ने भी योगेश्वर करके उनको पुकारा है, महाभारत में वो योगेश्वर ही है। हाँ। तो बाद में फिर ये लोग उनको परमात्मा बनाने में क्यों तुले हुए हैं। हाँ जी गुरु जी, ये तो बहुत अभी बहुत ही चल रही बेसवजह, मैं भी सुन रही हूँ। पर मैं एक ही बात, मेरे को तो ये मतलब जैसे मेरे को मन में तो कुछ परमात्मा सिवा मेरे को मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भटकने लग जाती हूँ, किसी के भी तरफ ध्यान देती हूँ तो ज्यादा ही होता है मेरे को। हाँ, तो हम सार शब्दी है, हमें हाँ। यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। वो हाँ। उनके वो जाने, उनके कबीर जी जाने, उनके कबीर जी परमात्मा जाने या कृष्ण जाने या कृष्ण परमात्मा जाने, हमें वो नहीं देखना है, बराबर। परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, उसका मतलब क्या है, वो सब संभालेगा। किसको क्या देना है, कब देना है, उनको बख्शिशी देनी है क्या, उनको सजा देनी है, तो वो परमात्मा तय करेगा। वो परमात्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हम इतना ही हमें करना है कि जो वेदों में कहा है ना, बस वेदों को ही फॉलो करना है, क्योंकि वही सबसे पुराने हैं।
और वहीं से सबका खुलासा हमें हो जाने वाला है। हम ज्यादा ये बाकी पढ़ने से ना, आप उपनिषद पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, हाँ वेद पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, आरण्य ग्रंथ पढ़ो, वो तो सब मिलते हैं ना, आपने हाँ गूगल सर्च किए तो वो मिलेंगे। लेकिन हाँ पुरानों में मत जाओ। पुराने में गए कि बस आपका ऐसा समझो, कोई पुराने बोलते कि शरीर ही परमात्मा है, कोई पुराण बोलते हैं कि जो मन है ना वही परमात्मा है, कोई पुराने बोलते कि हमारी बुद्धि है वही परमात्मा है, कोई पुराण बोलते ये चित्त है वही परमात्मा है। तो जो हमारा, कोई पुराण बोलते जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो उसमें आपको इतना आप डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं तो गुरुजी, देखो मैं तुम्हारे सब पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और मेरे तो खाली एक ही है कि मतलब ये वो जैसे मेरे परमात्मा का ही मेरा एक ही इष्ट मानती हूँ। अभी मेरे को दूसरा कोई भी इष्ट पे मेरा जीव नहीं जाता है। पर मैं यही बोलनी चाहती हूँ कि जैसे कुल देवता होता है, तो इनको इनको तो ऐसा सब ये सच होता है, मानना पड़ता है, ये तो सब सच है क्या? क्या क्या? ये कुल देवी है अपनी जैसी। हाँ, अभी ऐसा है, कुल देवी का मतलब क्या होता है? हाँ हमारे सबसे जो फर्स्ट वाली जो देवी होती है, हाँ हमारे जो पीढ़्यान पीढ़्या जो सर्वप्रथम जो हाँ देव देवता होती है उसको हम कुल देवते कहते हैं। कुल हाँ वाली, कुल को उत्पन्न करने वाली। हाँ तो ऐसा है कि उसको मानना चाहिए। मानना चाहिए माने श्रद्धा भाव रखना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता से हमारा जन्म होता है तो हमारा वो भी कुल देवता कुल देवी हो गई, तो हाँ वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो जीवित है तो हाँ उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। हाँ तो वही लोग बाद में कुल देवी कुल देवता बन जाते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि वो सचमुच में हो गए नहीं हो गए, या क्या सच है क्या झूठ है, इसमें हमें नहीं जाना है। और हाँ जितना चाहे उतना हमें करना है श्रद्धा भाव से, कि ताकि परिवार में खुशी रहे और कोई हमारे मन में भी संशय ना रहे कि उनका नहीं किया। देखो, किसका भी नाम लेने से क्या जाता है, समझो। तो आपने कुल देवता का नाम किया, उसके कोई आपने प्रसाद तैयार किया, कुल देवते को नैवेद्य वगैरह दे दिया, कोई आरती वगैरह उतार दी, उसमें आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं ना। ऐसा कुछ भी थोड़ा थोड़ा कर दिए तो उससे हाँ परिवार भी खुश रहता है और हाँ हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। या उस दिन हमें भी खाना खाने में अच्छा कुछ तो भी अलग कुछ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। तो ये जो बनाए है ना रूल रेगुलेशन समझ के लिए, तो हाँ वो छोटा थोड़ा थोड़ा करना। तो उसमें ये इतना तर्क नहीं लगाना। ये है तो सब झूठ ही है, लेकिन परिवार के खुशी के लिए, मन के खुशी के लिए। तो हाँ जी मुझे इतना ही कहना है कि ये जो भी आए हैं कुल देवता हाँ कुल देवी जो आपने कहा था, ये सब पुराने वाले विषय, पुराणों वाला विषय है। ये जो हाँ 18 पुराने हैं, 18 पुराणों के भी उप पुराण है, फिर उप पुराण में भी मुख्य पुराण है। बहुत ऐसे पुराणों की भी खिचड़ी है। तो मैंने कहा ना, पुराणों का कुछ भी ज्ञान आप बोले तो कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो माने आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ जी इसमें ये कहा है तो उसमें वो कहा है, तब तीसरे में वही कहा है। जो और सब कथा कहानी का वो जंगल है। तो लेकिन उसमें थोड़ा सीखने को अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसे कि सभी बातें उसमें सीख लेने वाली नहीं है। बहुत बातें बुरी भी होती है, लेकिन हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं मैं आत्मा परमात्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, शरीर के बारे में, और फिर वो पुराण माने ऐसा समझो कि ये संसार को ही उन्होंने सब कुछ अच्छा समझ लिया है। और ऐसा है कि ये संसार ये दुख है, उसको आप कितना भी सजाओ, उसकी पूजा आरती भी करो, तो संसार आपको दुख ही देने वाला है। तो ऐसा है, दुख में ही हमें सुख मानना है, तभी हमारा संसार चलने वाला है। बराबर। हाँ तो गुरुजी, एक मतलब जैसे मेरे तो परमात्मा से ही रिश्ता है, और मेरा मन कहाँ पे भी नहीं जाता है। पर ये घर वाले के कुछ भी होता है तो ऐसा कि मेरे को भी ऐसा कि लग गया कि वो देवी का हो कि पूर्वज का हो कि बाकी मेरा नहीं जाता है। मैं तो मानने जाती हूँ तो और ज्यादा ही होता है। तो
ये परमात्मा भी तो अपने ये घर में शांत कर सकते नहीं। नहीं, परमात्मा देखो, देखो परमात्मा का मैंने क्या कहा, परमात्मा कन कन में है, कन हाँ कन तो में उसकी हाँ, आंखें कण है, कण में कन है कन में तो वो उसके सब। कान है। तो ऐसा है, वो उसका काम कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अभी आप बोलेंगे क्यों नो रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने बताया ये ऐसा करो ऐसा करो, हाँ आप आपके जी। खुशी के लिए कर रहे हो, तो परमात्मा क्या उसमें बोलेगा, आप खुशी के लिए करो तो करो, वो तो कोई बोलने वाला नहीं। देखो हम जो इसमें आए हैं, हमारे कर्म के वजह से आए, कर्म का हमें भुगतान करना है, हाँ हाँ और जी। वो करवा ले रहा है। हाँ इसलिए जी। परमात्मा कोई ब्रह्मा का है, परमात्मा कोई विष्णु का है, परमात्मा को ही महेश्वर कहा है। हाँ जी। तो उसका मतलब ही साफ है ना, माने परमात्मा है हमें जन्म देता है, परमात्मा है हमारा पालना करता है, माने उसकी एक प्रणाली है, और परमात्मा क्या हमें ये करता है। वैसे सृष्टि का सब कारोबार भी परमात्मा करता है, बस एक ही परमात्मा सब कुछ करता है, बाकी कोई करती नहीं है। और हाँ लेकिन हम ऐसा कह देते हैं कि नहीं, सूरज भी कोई एक देवता होगी, तो फिर वो उसका काम है प्रकाश देना, चंद्रमा भी कोई एक देवता होगी, वो उसका, तो हमने क्या कर दिए, जो भी आंखों से जो जो कुछ दिख रहा है उसको देवता मानना शुरू कर दिए। हाँ लेकिन जी। वो ये नहीं समझते कि भाई जो ये सूरज है ना, परमात्मा के हुक्म से ही चल रहा है, और जो चांद है ना वो भी परमात्मा के हुक्म से ही चल रहा है, पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। तो उसकी जो प्रणाली काम कर रही है कर रही, तो हम हाँ क्या कर रहे हैं कि हमारे भी जीवन में फिर ऐसा क्या है वैसा क्या है, तो हम भी एक समझना कि वो भी परमात्मा की एक प्रणाली है। तो हाँ वो जी। प्रणाली ऐसी क्यों है, तो अभी क्यों है आपको क्या मालूम, हम तो कल शाम को क्या खाना खाया वो भी भूल जाते हैं, हाँ माने जी। एक दो दिन का भी भूल जाते हैं। लेकिन हाँ हो सकता है ये जन्म हो या पिछला जन्म कुछ तो भी किए हैं, इसलिए हमारा ये भुगतान है, या हमारे क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा हमारा मानसिक तनाव में आ जाते हैं। लेकिन हमें अभी इतना ही समझ में आ गया है कि ये सब कुछ परमात्मा की प्रणाली से सब कुछ चल रहा है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा वैसा दयालु भी है। तो वो कोई आपके परमात्मा जो हम कहते हैं कि न्यायकारी, उसका मतलब वो जो न्याय माने न्याय करने वाला, जो हमने हाँ कुछ जिसका लेना देना है, और जो भुगतान हमसे वो करवा ही लेना वाला है, वो चुकता वो करवा ही लेने वाला है। हाँ, वो और किसको जहाँ माफ दया नहीं। करनी है तो वहाँ हमें दया ही भी करेगा, मदद भी करेगा, लेकिन उसके ऊपर छोड़ देना, उसको शरणागति कर लेना, हर इसमें कोई रोक टोक नहीं। पर इसलिए मैं कहता हूँ ना, परमात्मा तेरी इच्छा तेरी इच्छा, तो अगर उसे उसकी इच्छा से चलेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। तो हर इसमें कोई तर्क नहीं लगाना, आज कुल देवते की पूजा करनी है कर लेनी है, अभी नवरात्र चल रही है कुछ करना है कर लेना है, उसमें ये नहीं करना कि अब ये सच है या झूठ है। मैंने क्या कहा, तो ये तो बाद में शुरू हो गए, माने ये जो कथा कहानी सब पुराणों ने शुरुआत किया, व्रत वैकल्य जो कुछ है पूजा पाठ कर्म कांड, ये तो अभी शुरू हो गए ना। तो हमें मालूम है इसमें कोई सच्चाई नहीं, तो उसमें अभी क्या ये करना कि फिर मैंने देवी का नहीं किया तो देवी हमें कोपेगी क्या, या देवी हमें अच्छा कर रही है, या देवी हमें बुरा कर रही है, या उसका कुछ नहीं किया तो वो हमें कोपेगी। तो कोई ऐसा नहीं करता। तो ऐसा भी कोई दोए आ गए, लोगों ने मुझे भेज दिए कि कबीर साहब ऐसे कह रहे, अगर आपने अभी सार शब्द की प्राप्ति नहीं किया या मोक्ष नहीं प्राप्त किया तो आप 84 लाख योनि में जाएंगे बहुसागर में, आपका ऐसा होगा वैसा होगा। तो इतना कोई कबीर साहब भी कोई गुस्सा नहीं होते। तो कबीर साहब एक संत है, उन्होंने हमारे अच्छे के लिए कहा है। लेकिन हाँ अगर वो सचमुच परमात्मा होते तो ऐसे कोई परमात्मा ये नहीं बोलेगा या कहेगा कि नहीं नहीं तुझे मोक्ष मिलाना है, अगर तू नहीं मोक्ष मिलेगा तो तेरा ऐसा ही हो जाएगा, तेरा वैसा ही हो जाएगा, तू घोर नरक में जाएगा, 84 लाख योनि में तू सड़ेगा पड़ेगा। ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता और करने वाला नहीं है भाई। अगर फिर अगर ऐसा है तो वो परमात्मा है तो हम क्या कहेंगे। परमात्मा तो ये समझता ना कि इतना बड़ा समझता है कि मोक्ष मिला ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, हाँ स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, ये हाँ मनुष्य जन्म का कल्याण कर ले, नहीं तो तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हमने कबीर साहब को परमात्मा माना तो हम क्या बोलेंगे। अगर तुम अगर परमात्मा हो, तुम उनको समझ रहा है ना कि हम गलत रास्ते से चल रहे, तो हमें सुधारो।
तो सही। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये दे दो हमें बुद्धि कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारस्वत मिलना चाहिए या मोक्ष मिलना चाहिए, तो डायरेक्ट मोक्ष में ही डाल दो ना। हमें यहाँ ये क्यों कर दिए? तो हाँ जी। ऐसे उसमें भी कबीर विजक में भी बहुत सारी कहानियां आ गई है। अभी कैसा क्या आ गई है, तो इसलिए मैं वेद छोड़ के अभी तो मेरा दिल ही नहीं करता किसी ग्रंथ को हाथ लगाओ, क्योंकि सब गड़बड़ गोंदल है। माने ऐसा हाँ है जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने वो संकेत के रूप से लिखा है, लेकिन लोगों ने वो जो कथा कहानी है उसको ही सच मान लिया है। हाँ जी माने कबीर जी स्वयं परमात्मा है। फिर उनका जो एक लड़का था उन्होंने वो तो कबीर साहब का अमरलोक है। फिर अमरलोक में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। वो बोला मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अलग कुछ जगह दे दो। भाई अगर अमरलोक में या परमात्मा का जो जगह है उनके हिसाब से, माने कबीर विजय के हिसाब से या समझो उसमें जो कथा कहानी है वो कथा कहानियों का अलग संकेत है। लेकिन ये लोग जो बताते हैं ना, लेकिन ये लोग ऐसा विचार नहीं करते कि ये ऐसा क्यों बताया है। तो बोले कबीर साहब का एक बेटा, वो उसने वो जो काल निरंजन उसको कहते हैं या काल निरंजन ब्रह्म कहते हैं, तो वो बाजू आ गया। फिर वो रुट गया। फिर उसने अलग क्षेत्र की मांगनी की कि हाँ। ये जो अमर लोग है ना, तो मुझे थोड़ा अलग लोग निकाल के दो। हाँ कबीर साहब बोले। तो फिर एक सवाल ऐसा होता है कि भाई फिर वो अमर लोग भी सुखी नहीं ना, हाँ जी। तो फिर बच्चों को गुस्सा क्यों आया? बच्चा क्या अलग हिस्सा मांग रहा है कि मुझे अलग दे दो। तो अगर बारीकी से बातें की ना तो सब कुछ झूठ लगता है हमें, बराबर। फिर वो बाजू आ गया। फिर वो देवी आ गई। फिर वो देवी का दिया है, दुर्गा देवी का दिया है। फिर उसको बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। फिर वो माँ को पूछते हैं कि हमारा बाप कौन है। तो वो जो ब्रह्म निरंजन है वो तो निकल जाता है। तो माँ बोलती है वो ऐसे ही है, वो कब निकल गए वो मुझे मालूम नहीं है, मैं भी अभी भूल गई वो कैसे थे क्या थे। अब फिर तो मुझे इतना कहना है कि सब गड़बड़ है। अगर उसका कोई जांच की ना, हमने कोई तर्कों से लगाया ना, तो तर्कों से ये जो कथा कहानी बैठती नहीं है। तो वो कथा कहानी एक संकेत है, वो अलग बताना वो काम है। तो वो कबीर साहब ने अलग संकेत के द्वारा बताने की कोशिश की है। तो वो लोगों ने उसका कहानी बनाया है और फिर बताया है कि ब्रह्म निरंजन है, काल निरंजन है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब कथा कहानी एक टाइम पास है, बराबर। तो उसमें हमें जाना नहीं है। नहीं गुरुजी, हमारे तो देखो, मेरे तो अभी किसी को नहीं मानती हूँ और मेरे को कोई सच भी नहीं लगता है। सच है ही नहीं, वो अलग ढंग से वो लिखने की एक परंपरा होती है, पद्धति होती है। और फिर उसमें भी कबीर साहब उसमें बड़े दिखाए ना, कबीर साहब भी परमात्मा दिखा दिए उसमें। तो ऐसा होता है कि जो हर धर्म का जो संस्थापक होता है या जो हर पंथ का जो मुखिया होता है, आखिर में वो वही हीरो होता है। माने उसको ही मान बढ़ाई दी जाती है, उसको ही परमात्मा घोषित किया जाता है। ये नियम है। जैसा हर पिक्चर में जो हीरो होता है उसकी ही विजयी होती है अंतिम में, वो ही सच होता है। तो ऐसा ही ये सब गड़बड़ी है। तो हमें वो गड़बड़ी में जाना ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट जाना है एकदम पुराना जो है वेद है, बस वेदों का ज्ञान ले लिए, बस हो गया। बस हमारा कल्याण है। उसमें सब कुछ बता दिया गया है। उसमें सार शब्द भी बता दिया गया है, कैसा करना है वो भी बता दिया है। तो बाद वाले ग्रंथ में सार शब्द है नहीं है, वो क्या है, उसमें बहस करने से हमें क्या मिलने वाला है? नहीं गुरुजी, बहस नहीं करने की। बहस तो क्यों करेंगे? और ये एक तो गुरुजी ये समझ में नहीं आया, विषम विषा में ये क्या है? मैं क्या कहा, ये भी लोगों ने ऐसा ही बनाया है कि विषम विषा में ये राज खुल जाएगा, ऐसा उनका कहना है। विषम विषा में परमात्मा आते हैं, ऐसा उनका कहना है। और विषम विषा में जगदीश का राज चलता है, माने परमात्मा का राज चलता है। वो भी एक संकेत है, वो भी एक संकेत है।
तो उसमें हमें जाना ही नहीं। आप ज्यादा गए तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप नहीं नहीं, पोथी पुराण में आ जाएंगे। मैं तो एक ही जगह रहती हूँ, वहां नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तो मोक्ष का बात, मोक्ष क्यों लिखा है या मोक्ष हमें क्यों प्राप्त करना है, ये झंझट ही नहीं। अगर ये झंझट लिए तो फिर जन्म मरण का चक्कर है, फिर पाप पुण्य की बातें है, हाँ दिन रात की बातें है, सुख दुख की बातें है, अच्छे बुरे की बातें है, तो फिर ये सब कुछ लफड़ा आ जाता है ना। हम क्या कहते हैं, तो हाँ उसमें हमें जाना ही नहीं। जो वेद कह रहे हैं ना, वो तो सबसे पुराने हैं ना, बस हाँ जी। उसमें जो कहा है वही, उसके रास्ते पे हमें चलना है। तो उसके बाद वाले में क्या क्या कहा है वो सच है झूठ है, उसके ऊपर हमें बहस भी करनी नहीं है। नहीं। देखो, हमें बहस क्यों नहीं करनी है, हमें कोई बड़ा संप्रदाय नहीं तैयार करना है, या कोई हमें दुनिया में झंडा नहीं ले आना है, या कोई हमें दुनिया से कोई बख्शिशी नहीं करनी है कि सयारू जी ने बहुत बड़ा काम किया। कोई हमें किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, किसी का अवार्ड भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें, हमारे पास सत्य है तो इसलिए हम सत्य बात करते हैं। और हमारे लिए सत्य एक वेद है, उपनिषद है और दर्शन शास्त्र है। बाकी इसके अलावा हम कुछ किसको भी नहीं मानते, ऐसा एक समझना बराबर। हाँ जी। क्यों समझना, तो लोग उनकी ही चला रहे ना, उनकी। हाँ, बस गुरुजी यही है कि देखो, घर में भी मैं नहीं बोलती हूँ कि सबको कि भाई मेरे को तो खाली एक ही चीज का सच्चा लगता है, कि घर वाले को भी बस बेचारे एक परमात्मा सत्य हाँ है और वो हमारे अंदर उतर गया है। अभी उसके सामने जो हमारे साथ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, या परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की उसमें खुशी है, ऐसा करके हमारा जीवन व्यतीत करना है। तो देखो, हमारा जीवन पूरी तरह से अच्छा जाएगा, परिवार भी हमारा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। बस गुरुजी मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा मेरे साथ में है, और मेरे को वहां पे भी वही एक ही जगह मेरा दिमाग लगता है। पर ये सबको देखती हूँ नहीं, इनके भी मन में किसी को क्या किसी को क्या, वो भी आपने बताया कि भाई जिसका जिसका भाग्य है, जिसका जिसको जो किया है वो होता है। पर जैसे भले मेरे को हो गया है सार्थक, तो मेरी वजह से भी इनको थोड़ी थोड़ी शांति मिल जाए परमात्मा के हिसाब से। हाँ, तो मैंने एक ही बोल दिया ना कि वो हो क्या होता है, परिवार में एक को प्राप्त हो जाता है, अन्य को नहीं प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने क्या दिए, देखो सार शब्द तो वो तो हमें परमात्मा प्रदान करता है, वो तो कोई सयारू हाँ, प्रदान नहीं करते, या नहीं, आप नहीं, खुद भी नहीं प्रदान माने, नहीं। हाँ खुद से नहीं मिलता, वो तो परमात्मा से मिलता है। तो सार शब्द का अभी छोड़ दो, अभी रह गई बात हमारे परिवार की, तो फिर उनके लिए, उनके खुशी के लिए, या संसार में हमें खुशी के लिए, संसार में सुख के लिए, फिर मैंने वो जो गुरु मंत्र दिया है, जो ऋषि परंपरा से, वैदिक परंपरा से चले आया वाला जो मंत्र है, 9 अक्षर वाला, 9 अंक वाला जो मंत्र है, वो गुरु मंत्र है, वो सबके लिए मैंने दिया है। तो बस वो भी उनको दे दो, अगर चाहे तो वो लेना चाह रहे तो दे दो, फिर देखो सब में सुधार हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उनको कहो कि ये ले लो और ये मंत्र क्या करना है उसे करो। आप बोले उसकी माला जपनी है तो जपो, मन में रटना है तो रटो, मन में स्मरण में रखना है रखो। तो देखो थोड़ा सा उनके ऊपर असर हो जाएगा, मन को एक काम भी मिल जाएगा, और मन को क्या बोले, जैसे शांति भी मिल जाएगा ऐसा। हाँ, जैसे कह रहे मन तू ज्योति स्वरूप है, तो मन को ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। तो ज्योति माने कोई परमात्मा तो कोई ज्योत स्वरूप नहीं होता, ज्योत तो ये अलग होता, ज्योत तो ये अग्नि है, ये तो क्या बोलते हैं, ये तो दिया वाली जैसा ज्योत बोलते हैं ना, ज्योत ये तो जड़ है, ये तो पंचमहाभूत वाला अग्नि है बराबर। लेकिन परमात्मा को वो अग्नि क्यों कहा गया है, तो अग्नि का काम भी करता है और प्रकाश भी देता है। तो यहाँ जो मन तू ज्योत स्वरूप जो है ना, तो मन को ऐसा है, अगर मन को हमने बुरा बोल दिए तो वो बुरे काम को भी करता है, और मन को अगर हमने अच्छा काम दिया तो अच्छा काम भी करता है। तो मन के लिए गुरुजी मैं वो मंत्र सुनना चाहती हूँ, वो कैसे क्या करने का है? तो आपको वो व्हाट्सएप में आ जाएगा, वो उसका स्मरण करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ये कब देखूंगी तो आ जाएगा ऐसा? तो आप लिखो, तो हमारी टीम आपको भेज देंगी। मुझे आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा तब लिखो,
मुझे गुरु मंत्र चाहिए, आप रजिस्टर हो, आपका हक है, आपको हाँ। मिल जाएगा, लेकिन वो गुप्त मंत्र है। हाँ जी। आपको बस आपके परिवार के सीमित रखना, बाकी बाहर किसी को बताना नहीं, क्योंकि देखो बाहर बात कोई विश्वासी नहीं है, होता है नहीं है, हमें बिल्कुल मालूम है नहीं। परमात्मा क्या होता है, दूसरों को मालूम नहीं तो दूसरों को क्या बताना, इसलिए उसको अरे गुप्त गुरुजी, बोलते हैं, बाकी उससे कोई पर अर्थ नहीं यहाँ अलग है। ये तो मेरे को पता है, यहाँ तो अक्का गांव बड़ा गांव है, उसमें मेरे को तो लग रहा है खाली एक मैं समझ गई, मेरे को समझा दिया, पर बेचारे अभी तक कोई समझे नहीं, उनके सामने बात करने लायक भी अपने है नहीं, करना नहीं बस। हाँ वो भी नहीं कोई करे। करना नहीं। पर अब मैं क्या ये क्या लेकिन लिखूं मैंने तो देख के क्यों रखा है, हमें हमें लगता है ना कभी कभी कि चलो ले लो, कोई आपका भी भला हो जाए, ये तो भावना हमारे यहाँ भावना अच्छी है। चलो आपको कोई दुख आ रहे तो चलो ये थोड़ा सा रखो आपके पास, काम आएगा। हाँ वो अपने हमारी तो भावना मैंने तो अच्छी है, बहुत बाकी कुछ नहीं। अब मैंने तो किया है गुरुजी, अभी भी कहने की मेरी तो बहुत उम्मीद है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं क्या मतलब लिख के भेजूँ तो वो मंत्र आएगा व्हाट्सएप पे? हाँ मैं बराबर हमारी टीम आपको दे देंगी, बस वो उसको स्मरण में रखना। और आपके परिवार में किसी ने मांगा तो देना, नहीं तो कोई देने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो आपको तो सार शब्द प्राप्त हुआ है, आपका तो सब अच्छी बात है, आपको हाँ मेरी तो आप बिल्कुल, तो हाँ मोक्ष के अधिकारी भी बन गए। रही हाँ तो हमारा चलता है कि हमारा परिवार भी उसको भी मोक्ष मिले या उसका भी अच्छा हो जाए, कम से हाँ, कम थोड़ा इस संसार में जिए वो भी सुखी रहे, जिए तो आनंदी थोड़ा रहे। शांति से जिए ना गुरुदेव। हाँ तो वो उससे ये इससे हो जाएगा। तो मैं बस मैसेज करवाऊँ क्या भैया लड़के से कि वो मंत्र भेजो ऐसा? हाँ हाँ चलो ठीक है। ठीक है गुरुजी, आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार के कोटि कोटि प्रणाम, आपके पूरे परिवार वाले को। चलो आपको और मेरे आपके बात परिवार के लिए हाँ जी मैं बहुत खुशी हो गई हूँ, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस सबकी सब परमात्मा को समर्पित हो जाओ, परमात्मा जैसा करेगा उसकी मर्जी से चलो, बस आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।